अज़र सिद्दीक साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर लें और बता दें कि क्या आपको अगर सीओडी की ऑफ़र होती है या आप चाहते हैं कोई ऐसे मामलात हों जो मिल बैठ कर डिस्कस किए जाएँ, मिसाक जमहूरियत हो, पाकिस्तान की खातिर हो, तो क्या आप उस पर इत्तफ़ाक़ कर पाएंगे? आपके अंदर कोई ये साइड है ऐसी भी? देखिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं अभी कहानी सुन रहा था, मैंने अभी कहानी इन पार्लियामेंट में। मुझे ये बताएं, 3.5 साल में इस पार्लियामेंट ने किया क्या है? बता दें आप। तो भाई ये बर्बादी के अलावा कोई कानून साजी बता दें। 3.5 सालों में इस पार्लियामेंट ने करप्शन के लोग पकड़े हों, क्या करप्शन खत्म होगी? अभी आप सुन नहीं रहे, 2000 अरब की मालिक बात कर रहे हैं, फौज आपसे बता रहे हैं कि मुल्क से बाहर लोग कहाँ कहाँ चले गए हैं। ये तो बता देना अभी अज़र तक साहब, ये जब जो आपका सारे टेन्योर था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, करप्शन तो तभी नहीं पकड़ी गया जैसा अभी भी तो ऑन रिकॉर्ड ना है ना ना। ना ना इमरान खान ना साहब ने ना बहुत हमारे दावे दौर किए थे बहुत सारे लोगों के, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और सबको जेल में डालूंगा। कौन से ऐसे केसेस सामने आए? नहीं, लेकिन याद रखिएगा ना, नैब में तरामीम हमने नहीं की, नैब के तरामीम इन्होंने की है। हमने तो चैलेंज किया था कि नहीं, तरामीम नहीं होनी चाहिए। हमने तो देखा उस वक्त 1000 अरब से ज्यादा के मुख्तलिफ केसेस थे जो सारे तबाही पर खत्म कर दिए लोगों ने केसेस। और अभी आपके सामने 3.5 साल में कुछ नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जमहूरी लोगों के लिए बताएं क्या एजेंडा है? आज कोई एहतजाज कर सकता है, आज अपने को राइट लड़ सकता है। अब सिर्फ माँ सिवा अखबारी इश्तिहार, टिकटॉक के अलावा या उसके अलावा कोई बता दे परफॉर्मेंस ग्राउंड पे क्या है? चीनी की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, इनकी पॉलिसीज का हाल देखिए। गंदम के लिए किसान रोता रहा। यानी इन लोगों के पास है क्या? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखिए इन्होंने किया था, क्या उस पर अमल दरामद किया? प्रेसिडेंट के तहत लोगों को वोट खरीदो फरोख्त, अभी भी धमकियां लगाते फिरते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। या शर्म कर लें थोड़ी सी, बात खुद आ रहा, खत्म करें सारे निजाम को। आप जिस तरह चल रहे हैं, इनके पास कोई नहीं। अब इनकी बातें लोग को सुनते रहा करें आप। टेप चल रही होती है कि हमने ये कर दिया, हम नहीं आए, आप पार्लियामेंट में आए। वो पार्लियामेंट में 26वीं आनी तरमीम क्या आपने बनाई थी? वो तो पता ही नहीं था। जब वो वजीर कानून ने कहा जी हमें मुसवदा मिला है, रात को मुसवदा मिला, तो इन्होंने तो और अज़र अभी साहब, आप आप कह रहे सिस्टम हैं का कि हिस्सा है ना, सिस्टम का हिस्सा हैं, तसी करें, आप करेक्शन करें। और ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने गालिबन कहा है कि बॉयकॉट करेंगे। देखिए, उसकी एक मेन वजह समझ लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन बाइस है। यानी 26वीं आनी तरमीम की जो दूसरी तबाह बर्बादी है ना, यानी ये डू मरने का निजाम है हुकूमतों के लिए, मौजूदा हुकूमत। नहीं, ये वाजे कर दें सर कि इमरान खान साहब की तरफ से क्या कहा गया है कि बॉयकॉट करना है या नहीं करना, और शाह महमूद कुरैशी ने क्या बॉयकॉट ना करें? मैं वही बताने लगा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का रूल सामने आ गया ना, उसका प्रोसेस पूरा आर्टिकल 63(2) के तहत कि 30 दिनों में रेफरेंस स्पीकर ने भेजना है, जी, फिर आगे 90 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन तो किरदार सामने आ गया। तो हम अभी फिलहाल प्रिंसिपल के ऊपर है, जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन के वो कोर्टों में मामला लेके जाएंगे, वहाँ सस्पेंशन की बात करेंगे, हम वो अदालती जंग लड़ेंगे। ग्राउंड पे अभी फिलहाल कागजात नामजदगी दाखिल कर दी है, तो फैसला जो है इमरान खान से मिलकर होगा। लेकिन जैसे असद कैसर साहब ने कह दिया कि ज़िमनी इलेक्शन, यानी किन हालात में बात कर रहे हैं यार? तो मेरिट में बात करने की बातें करे यार, और खौफ इतना जैसे तो करेंगे नहीं। पॉलिटिकल मूव तो बनने नहीं दे रहे, पॉलिटिकल माहौल बनने नहीं दे रहे। जैसे जैसे हमने 3 लॉन्ग मार्च हुए थे हमारे दौर में, अगर आपको याद हो। जी। हमने कोई 15,000 की नजरबंदी जारी नहीं की थी, हमने कोई 144 नहीं लगाई थी, हमने ECL, PCL, PNL में लोगों को इस तरह नहीं डाला था जिस तरह ये डाल रहे हैं। यानी अगर थोड़ी सी शर्म और हया हो, जरा बैठ के गौर करें इस बात को। इस मुल्क में अगर लाना चाहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि इनके बस का काम नहीं है। इन्होंने लूटमार करनी थी जितनी कर ली है, 3.5 साल हो गए हैं। अब जान छोड़ें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि लोग अवाम जो अवामी वोट है उससे लोग आप आए। अज़र साहब, सिस्टम के ज़रिए जाएंगे ना इस तरह? तो जिस तरह से अब प्लान किया जा रहा है, यहाँ आप सड़कों पे आएंगे, उस तरह तो मामला तो और बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे। सिस्टम में रहकर शायद आपको, मेरा ख्याल है। अच्छा, नहीं, पहले कहाँ हालात ठीक है, मुझे बता देना, क्या महंगाई खत्म हो गई है? आपको चले पता ये नहीं, बताएं, गवर्नमेंट ये बता दें कि जो केसेस इस वक्त आपके अदालतों में है, क्या बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता आपको दिखाई दे रहा है? क्या स्टेटस है उसका? 9 मई के जो मामला चल रहे हैं उसमें रिलीफ क्या मिलेगा? उसको रिव्यू कर रहे हैं? देखिए एक छोटी सी बात बताऊं, जी, मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल हुए, ये बड़े जमहूरियत के दावेदार थे। उन्होंने हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेटिस्फाइड कर दिया, उसकी अपील का राइट दोबारा दिया ICA में जी। 45 दिनों में। ये पार्लियामेंट है 45 दिनों में कानून साजी नहीं कर सकी। 9 में जो सजाएं देनी थी वो चैलेंज हो रही है, हर एक को पता है, लोग मौजूद नहीं थे, वो रहनी नहीं है। और दूसरी जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है जी, कि कर लिया 9 मई इन्होंने। अब हमारा इमरान खान साहब की 9 मई की जमानतें लेट करते करते हाई कोर्ट भी साथ जो कुछ करती रही है, सारा कुछ सामने, कितना टाइम लगा के पहले जी। रिजेक्ट की, और अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों में लग गया है। मेरे उम्मीद है, मैं तो ठीक है समझ रहा अज़र हूँ